गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द एबल क्लासेस बाय गोविंद सर। आप सभी का सुस्वागतम। ठीक है, आज इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अधूरा है अभी। नाउन जो हमने स्टार्ट किया था बेटा, इसको अगर देखा जाए तो अभी तक तो आप जो नाउन पढ़े हो इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो नाउन है कुछ स्पेशल है। सारे नाउन से कुछ डिफरेंट और थोड़ा यूनिक नाउन हमारा है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जितना पढ़े हो, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी कवर अप किए होंगे। आगे चलते हैं हम नाउन के ही दुनिया में, नाउन का ही रास्ता, इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा और बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, तो नाउन यूज। ठीक है, नाउन का हमने क्या क्या देखा बेटा, तो हमने देखा नाउन का टाइप्स देखा, नाउन क्या है ये देखा, नाउन काइंड्स एज अ नंबर देखा, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, ये सब हमने कवर किया। ठीक है, हमारा बहुत सारा डाउट भी था, काउंटेबल किसको बोल देते हैं, अनकाउंटेबल किसको बोल देते हैं। हमने आप लोग को ये क्लियर किया था कि टेक्निकली अगर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल चलेंगे तो हम कभी फंस नहीं सकते हैं, हमको कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकता, हमारा आंसर दिया हुआ कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो 10th क्लास के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो SSC CGL वगैरह का एग्ज़ाम में हो। ठीक है, चलिए, तो वैसा ही कुछ आज भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जो है हमारा क्या, नाउन यूज। तो नाउन का यूज कैसे होता है, सबसे बड़ा कहानी यहाँ छुपा हुआ है बेटा। नाउन का जो यूज है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, या तो नाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएगा, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ठीक है, दूसरा कोई यूज नहीं है नाउन का। ठीक है, नाउन या तो सब्जेक्ट बन के आएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट बन के आएगा, तीसरा कोई स्थान ही नहीं है। यानी हम जो नाउन पढ़े हैं, इतना सारा डिटेल देखे हैं, उसका यूज सेंटेंस में कहाँ कहाँ है बेटा, तो देयर इज ओनली 2 ways टू यूज द नाउन, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ नाउन। ठीक है, तीसरा कोई स्थान ही नहीं है नाउन का। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम देख लेते हैं सर, बहुत जगह आता है नाउन। बिल्कुल, या तो वो सब्जेक्ट है, अगर नाउन बन के आया है तो या तो वो सब्जेक्ट है या तो वो ऑब्जेक्ट है, तीसरा कोई जगह नहीं है। अगर तीसरा कोई जगह पे आया है तो वहाँ वो नाउन नहीं है, वहाँ पे वो नाउन नहीं है, नाउन बनकर नहीं आया है, बहरूपिया है, अपना शक्ल चेंज करके आया होगा। अगर आया होगा तो ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो नाउन, सब्जेक्ट बन के आएगा तो नाउन। अगर कहीं और दिख रहा है तो आप घबराइए नहीं, वो नाउन नहीं है, वो नाउन नहीं है, वहाँ पे वो एडजेक्ट क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव का काम कर गया होगा, एडवर्ब का काम कर गया होगा। ठीक है, बट नाउन का यूज दो ही जगह है। ठीक है, वन इज सब्जेक्ट और सेकेंड इज ऑब्जेक्ट। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग स्टार बनाकर। इन सेंटेंस देयर आर 2 ways टू यूज ऑफ नाउन। 2 प्लेस भी कर सकते हो आप लोग। सेंटेंस में 2 ही जगह है जो नाउन यूज होता है। पहला क्या है, तो पहला है सब्जेक्ट, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया बात समझ में? चाय पियेंगे? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन आइडेंटिफिकेशन कैसे हो जाएगा। अगर नाउन को पहचानना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, नाउन आइडेंटिफिकेशन, रिप्लाई देखना। ठीक है, अगर
रिप्लाई ऑफ व्हाट, जो आंसर आएगा रिप्लाई का, व्हाट का रिप्लाई जो आएगा उसको हम नाउन बोल देंगे, ठीक है। रिप्लाई ऑफ हुम, ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा नाउन का आइडेंटिफिकेशन, रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ हु, ठीक है, जो आएगा वो हमारा नाउन बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल पे देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो आई बाई अ पेन, ठीक है, आई बाई अ पेन, मैं पेन खरीदता हूँ, ठीक है। ये बताओ बेटा, इसमें व्हाट लगाओ, आई बाई व्हाट, मैंने क्या खरीदा है, आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, आंसर क्या आ रहा है, मैंने क्या खरीदा है, पेन, क्या का रिप्लाई क्या बना, पेन ना, तो ये पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ में आया, व्हाट का रिप्लाई नाउन बनेगा। सेकंड चलते हैं, आई मेट विद रानी, आई मेट विद रानी, मैं रानी से मिला, यही हुआ ना, मैं रानी से मिला। चलो इसको क्वेश्चन में डालते हैं, आई मेट विथ हुम, मैंने किससे मिला, आंसर क्या आ रहा है, मैं किससे मिला था भाई, तो मैं रानी से मिला था, हुम का रिप्लाई क्या आ रहा है, रानी, रानी क्या हो गया, नाउन है ना, देखो नाम है, नाउन है, और हुम का रिप्लाई बन रहा है। तो ये टेक्निकली आपको पकड़ने में बहुत आसान हो जाएगा। रोहन इट्स एन एप्पल, रोहन इट्स एन एप्पल, रोहन एक सेब खाता है, ठीक है। ये बताओ बेटा, हु इट्स एप्पल, सेब कौन खा रहा है, आंसर क्या आ रहा है, रोहन, ठीक है। तो रोहन हमारा क्या है, नाउन है ना, रोहन हमारा नाउन हुआ। तो समझ में आया, रिप्लाई ऑफ व्हाट नाउन बनेगा, रिप्लाई ऑफ हुम नाउन बनेगा, रिप्लाई ऑफ हु नाउन बनेगा। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं और इसमें अब थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं। देख बेटा, अब हम बोल रहे हैं कि ये नाउन भी है और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये नाउन भी है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन भी है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ भी नाउन है एप्पल, ठीक है, यहाँ भी क्या है, ये एप्पल भी नाउन है, तो यहाँ नाउन भी है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने क्या देखा, नाउन जहाँ जहाँ है या तो ये सब्जेक्ट है या तो वो ऑब्जेक्ट है। तो देखो वर्ब के पहले अगर नाउन आता है, ये रिलेशन देख लो, वर्ब है बीच में, ठीक है, वर्ब भैया बीच में रहेंगे, ठीक है। अगर वर्ब के पहले नाउन आएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोल देंगे बेटा, ठीक है। और वर्ब के बाद अगर नाउन आ रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक। समझ में आया आपको, वर्ब के पहले अगर आया तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद अगर आया तो ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी सेम टू सेम कॉपी करते चलो। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें दूसरा कोई स्थान है क्या, नहीं है ना, या तो वो सब्जेक्ट बन के आ रहा है, नहीं तो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। जब नाउन की तरह है तो अगर नाउन अपना शक्ल चेंज कर देगा तब वो कहीं और आ सकता है, एडजेक्टिव बन के आ सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको पूरा पूरा, ठीक है। चलिए, तब यही नाउन यूज पे नाउन का कुछ केस बना हुआ है, ठीक है, नाउन केसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इतना आप लोग कवर कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। हमारा नाउन आइडेंटिफिकेशन और नाउन यूज कंप्लीट हुआ।
अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं नाउन केस क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब नाउन केस क्या होता है बेटा? तो नाउन केस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन केस 4 होते हैं। कौन कौन सा? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस, जेनेटिव केस, ठीक है। वो नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जाना जाता है, और एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस के भी नाम से जाना जाता है, और जेनेटिव केस को पॉजिटिव केस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चारों क्या है बेटा? ये चारों क्या है? तो देखो, इसमें हम स्टार बनाकर लिख सकते हैं, व्हेन नाउन यूज एज सब्जेक्ट, ठीक है। जब नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वो कौन सा केस कहलाएगा? तो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। याद रहेगा बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैं रेड पेन से दे देता हूँ। राम गोज टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ राम गोज टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ जो राम है बेटा, ये कैसे यूज हुआ है? सब्जेक्ट की तरह ना। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया या नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक है। हालांकि स्कूल भी नाउन है, बट इसमें हम इसका बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको सब्जेक्टिव केस दिखाना है, ठीक है। तो नाउन, व्हेन नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, ठीक है। जब नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हम उसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे और नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक्यूजेटिव केस आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस। बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो, ठीक है। अगर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाएगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार बनाकर हम लिख सकते हैं क्या? व्हेन नाउन यूज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो बेटा। सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली रहती है। सी लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, ये दिल्ली क्या है? नाउन है। यहाँ कैसे यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरह ना। तो ये कौन सा केस हो गया? एक्यूजेटिव केस हो गया। समझ में आया? पूरा समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अब वोकेटिव केस थोड़ा सा पेचीदा है। वोकेटिव केस का क्या कहानी है भाई? तो वोकेटिव केस को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक है। वोकेटिव केस का कहानी ये है कि ये ना ही नाउन की तरह यूज होता है, ना ही ये ना ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है और ना ही सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इसका यूज कैसा होता है? तो ये एड्रेसिंग करता है, ठीक है। एड्रेसिंग करने का काम करेगा, ठीक है। ऑर्डर का काम करेगा, ठीक। ऐसा कुछ रिक्वेस्ट भी कर सकता है ये, ठीक है। जैसे कि कोई सेंटेंस में एड्रेस किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें जो नाउन आएगा उसको हम लोग वोकेटिव केस बोल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है भाई? सपोज दैट कि मैं बोला आयुष, आयुष कम हियर, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट तो हुआ नहीं ना। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो डूअर होता है सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ आयुष तो कुछ कर नहीं रहा है, इस सेंटेंस से आयुष तो कुछ कर नहीं रहा है। आयुष को कमांड दिया जा रहा है, आयुष कम हियर, आयुष यहाँ आओ, ठीक है। आयुष ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया बेटा? ये सब में कौन सा केस आ गया? नाउन। वोकेटिव केस में आ जाएगा नाउन, ठीक है। एड्रेसिंग किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। ठीक, समझ में आया, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और वोकेटिव केस खत्म। चलिए हमारा जो लास्ट केस आता है वो आता है जेनेटिव केस, ठीक है, और पॉजिटिव केस भी बोला जाता है इसको। तो मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर उसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो 4th नंबर है हमारा पॉजिटिव केस ही डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव केस का अगर बात करें तो ये क्या करता है भाई, ये पोजीशन दिखाता है, ठीक है, अधिकार जमाता है, ठीक है, राइट्स नहीं, ठीक है, राइट्स आ जाता है, लॉ वगैरह, ठीक है, ये अपना अधिकार दिखाता है, पोजीशन दिखाएगा, ठीक है। पोजीशन का भी मतलब अधिकार होता है और राइट्स का भी मतलब अधिकार होता है, दोनों में कुछ अलग अलग मीनिंग हो जाता है बेटा, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे पोजीशन का बात हो रहा है, राइट का बात नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, ये 2 टर्म में टूट जाता है या डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक क्या आ जाता है, तो एक आ जाता है ऑफोस्ट्रोफे और एस, दूसरा क्या आ जाता है, तो ऑफ, ठीक है। दोनों का यूज हम सीखेंगे यहीं से। देखो पहला क्या हो जाता है बेटा, ऑफोस्ट्रोफे, साथ क्या जुड़ जाता है, प्लस एस, ठीक है, ऑफोस्ट्रोफे प्लस एस, और सेकेंड वन इज ऑफ, ठीक है। अब ऑफोस्ट्रोफे जो हम बोल रहे हैं ना, इसका कुछ साइन होता है बेटा, ये ऑफोस्ट्रोफे का साइन होता है और एस इसके साथ आ जाता है, ठीक है। इसका बहुत सारा रूल होता है, ये भी पोजीशन दिखाने का काम करता है, नाउन पे ये जुड़ता है, ठीक है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव केस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अगर मैं बात करूँ राम की गाड़ी, ठीक है, और राम की गाड़ी, ठीक, हमको इसको ट्रांसलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, राम लिख दिए, ऑफोस्ट्रोफे लगा दिए और एस लगा दिए, राम्स हो गया, और उसके बाद क्या लिख देंगे, कार, राम्स कार, राम की गाड़ी। समझ में आया बेटा? तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो राम है, ठीक है, ऑफोस्ट्रोफे एस है जो, ठीक है, ये हमको क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव केस दिखा रहा है, ठीक है। अब इस ऑफोस्ट्रोफे का बहुत सारा रूल होता है बेटा, मैं टेक्निकली बता देता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे कि राम की गाड़ी, ऑफोस्ट्रोफे एस आ गया, राम में जुड़ गया और कार लिख दिए, हमारा ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। अब मान लो हमको लिखना है गणेश, ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक, गणेश का घर, ठीक है, गणेश का घर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, गणेश लिखेंगे, गणेश ऑफोस्ट्रोफे एस हाउस। क्या ये सही है, क्या ये सही है, इसको जरा पढ़ के देखो, गणेशस हाउस हो जा रहा है ना। जैसे ये था राम की गाड़ी, तो राम्स कार पढ़ने में अच्छा लग रहा था, ठीक है, लेकिन जहाँ गणेश का नाम आया वहाँ क्या हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, गणेशस, हिसिंग साउंड आ जा रहा है ना, ठीक है, गंदा लग रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाने लगता है तो एस क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है, और हमारा ऑफोस्ट्रोफे केवल बच जाता है, ठीक है। और इस अब क्या हो गया, हमारा सही हो गया। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, गणेश हाउस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हमारा वही रहेगा, क्योंकि गणेश में खुद लास्ट में श का प्रोनाउंसिएशन, और ऑफोस्ट्रोफे प्लस एस लगाते हैं तो लास्ट में ऑलरेडी श आ ही जाता है, तो 2 श मिलेगा तो श, ठीक है, हिसिंग साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो हिसिंग साउंड जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गंदा लगेगा। इसीलिए क्या रूल क्या बोलता है
कि जहाँ हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो वहाँ पे एस को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, और क्या कर देते हैं, केवल अपॉस्ट्रोफे को रहने देते हैं। तो क्या हो गया, गणेश हाउस, ठीक है, गणेश का घर। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए अब इसी पे देखते हैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट। ठीक, आपको पता चल गया ना, हिसिंग साउंड जब आएगा स्टार बना के लिख लेना, व्हेन हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस देन वी रिमूव द एस एंड वी अटैच अपॉस्ट्रोफे विद नाउन। ठीक है, हम लोग नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफे रखते हैं और एस को हटा देते हैं। ठीक, चलिए तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा एमसीक्यू खेल ले बेटा आप लोग के साथ। चलिए एग्जाम्पल देखना और समझना ध्यान से, ठीक है। क्या हो जाएगा, सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ गर्ल्स कार, ये ऑप्शन नंबर 1 है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, पहला, दूसरा, गर्ल्स कार, तीसरा, ये बताइए इन तीनों में से कौन सा सही लग रहा है आपको। पहला है गर्ल्स कार, दूसरा है गर्ल्स कार, तीसरा है गर्ल्स कार। ठीक है, तो पहले तो आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई ये गलत है क्योंकि हिसिंग साउंड आ गया। ठीक है, और यहाँ देखो गाड़ी एक है, ठीक है, ये क्या है, तो ये गर्ल्स का प्लूरल है, ये एक लड़की का बात हो रहा है, यहाँ बहुत सारी लड़की का बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, ये गर्ल है, एक लड़की का बात हो रहा है, लड़की की गाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल है, ये कौन सा फॉर्म है, प्लूरल है, और उस पर अपॉस्ट्रोफे लगा है, यानी कि और क्या है उसके बाद कार। क्या पता बहुत सारी लड़कियों का एक ही गाड़ी हो। ठीक है, तो हमारा सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आया बेटा? तो गर्ल्स कार इज करेक्ट एंड गर्ल्स कार इज ऑल्सो करेक्ट, गर्ल्स कार इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे टेक्निकली क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम्स में कि भाई कौन सा सही है। ठीक है, वैसे ही हो जाता है। हमको क्या पता चला यहाँ से कि अगर प्लूरल है तो एस हटा देंगे, हिसिंग साउंड आ रहा है ना, क्योंकि जैसे सपोज दैट बॉयज़, अब इसमें हमको लिखना है कि उनका क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो हम स्ट्रोफे लगाएंगे ऐसे और लिख देंगे फील्ड, लड़कों का मैदान। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। आप लोग क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे एस नहीं आएगा, इसको केवल हटा दीजिए, बाकी सब सही है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है तो एस आ गया। ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चल रहा है कि जब प्लूरल होगा तो एस हटेगा। ठीक, अगर ये लिख दिया बॉयज टॉय, लड़का का खिलौना, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक लड़के का बात हो रहा है, ये बहुत सारे लड़कों का बात हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये सही है। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड, क्या पता कि यहाँ बहुत सारे बच्चों ने एक फील्ड को अपने हक में किया हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिलकर एक फील्ड बनाए। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये होता है अपॉस्ट्रोफे का कहानी, ये होता है हमारा पॉसेसिव केस, अच्छे से हम देख लेंगे। ठीक, इसमें बहुत सारा कहानी आता है, जैसे कि आ जाएगा रमेश जब आएगा तो एस हट जाएगा। ठीक है, आ जाएगा सुरेश, महेश, एस हट जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा अगर प्लूरल फॉर्म आ जाएगा तो भी एस हटेगा, क्योंकि हिसिंग साउंड, ग्रामर क्या है बेटा, तो ग्रामर एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हम जितने अच्छे तरीके से बोलेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो जब जब कुछ ग्रामर में थोड़ा सा अजीब टाइप का लगा हमको, जब जब लगा कि नहीं ये परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, तब तब हमने क्या किया है, ग्रामर को चेंज किया। ठीक है, उसीलिए अपॉस्ट्रोफे एस, कभी भी हिसिंग साउंड जब आएगा, जैसे कि ये गणेश था तो यहाँ हिसिंग साउंड होने लग रहा था तो एस को हटा दिए, केवल अपॉस्ट्रोफे रखें। ठीक है, आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो आपको क्या देखने को मिलता होगा, यहाँ देखो
बताना मुझे, ठीक है। ऑप्शन ए बॉयज टॉयलेट, ऑप्शन बी बॉयज टॉयलेट, ऑप्शन सी बॉयज टॉयलेट। आप लोग को इन तीनों में से क्या देखने को मिलता है? जब भी आप कभी स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह जाते हो घूमने, तो आपको क्या लिखा मिलता है तीनों में से? बताओ। ये गलत है बेटा, ये तो हिसिंग साउंड है, ये भी गलत है। बचा कौन हमारा? नंबर 1, सॉरी नंबर सी, ठीक है। सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि कंडीशन याद करो, मैं क्या बोला, आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो आपको उसका वॉशरूम जो होता है उसमें क्या लिखा मिलता है? बॉयज़ टॉयलेट। मैं 2-3 प्रकार का आपके पास सामने ऑप्शन रख दिया। इसमें देखो बेटा, बॉयज़ टॉयलेट अगर ये होगा तो ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग गलत हो रहा है। किसी एक बच्चा का वो टॉयलेट नहीं हो सकता स्कूल में, ठीक है। अगर स्कूल में टॉयलेट है तो वहाँ पे सभी लड़के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो हिसिंग साउंड है, इसलिए गलत है। तो हमारा क्या बचा लास्ट, और यही क्या हुआ हमारा सही हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। किसी एक बच्चा का स्कूल का टॉयलेट पर्सनली नहीं हो सकता है। टॉयलेट है तो उसमें सभी लड़के जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सही होगा, ये नहीं, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें और देखो, ऑप्शन ए गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल। इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, आप बताइए जरा। ये तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा बेटा? ठीक है, देखो, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ठीक है। पहले इसको काट दो, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हिसिंग साउंड आ रहा है, एरर यही दिख रहा है हमको, ठीक। दूसरा ये भी गलत है, क्योंकि किसी एक लड़की का पूरा विद्यालय नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर लड़की का विद्यालय है यानी कि बहुत सारी लड़की उस स्कूल में पढ़ेंगी, लड़कियों का विद्यालय होता है, किसी एक लड़की का विद्यालय नहीं हो सकता है। ऐसा कोई स्कूल मिला आपको जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ता हो? हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसा कोई संस्था नहीं मिलेगा आपको जहां वो बोले कि हम सिर्फ एक बच्चा के लिए स्कूल, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, वो बस एक ही बच्चा का एडमिशन है और किसी का एडमिशन हम नहीं लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी सिर्फ एक लड़की का स्कूल नहीं होगा। और यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, प्लूरल का हमको लेकर चलना होगा, ठीक है। तो गर्ल्स स्कूल, ये ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। समझ में आया बेटा? तो हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, जरा रिमाइंड कर लो, ठीक है। हमने क्या देखा, तो हमने नाउन यूज़ देखा, नाउन का यूज़ कैसे होता है, ठीक है, नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, नाउन आइडेंटिफिकेशन देखा कि अगर नाउन को पहचानना है टेक्निकली तो हम क्या क्या, होम का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई, हु का रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमने नाउन केस देखा, नाउन केस 4 प्रकार का देखा, ठीक है। और कौन कौन? सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव, ठीक है, वोकेटिव और पॉसेसिव। पॉसेसिव केस में हमने क्या देखा, तो 2 प्रकार से पॉसेसिव केस बढ़ता है, अपॉस्ट्रोफे प्लस एस और ऑफ, ठीक है। और अपॉस्ट्रोफे को हमने देखा डिटेल में और बंद कर लिया अपने भेजे के पिटारे में, ताकि अगर क्वेश्चन हमें घुमा कर भी आए तो हम आंसर कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है, और इसको ज़रूर नोट कर लेना बेटा अपने नोटबुक में, ठीक। और वीडियो अगर
अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।